हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम बात करेंगे जो HSSC का जो एग्ज़ाम हुआ था TGT सोशल साइंस का, तो उसकी आंसर की अभी तक नहीं आई है। बट मैं आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर प्रोवाइड करूँगी, जिससे आप सभी अपने आंसर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी क्लियर होगा, और हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी थोड़ी करते हुए चलेंगे, जिससे आपकी हमेशा काम आने वाली है ये वीडियो, और आगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो ये है 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सोशल साइंस है यानी कि सब्जेक्ट पोर्शन, वो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है, 51 वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 51 वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है कर लिया स्टार्ट। अब देखो यहाँ पर पूछा गया प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो आपको पता होगा जो प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था 1757 में, यानी कि आपका 1757 में हुआ था, और उसके 100 सालों के बाद हमारा जो है 1857 की क्रांति होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था। और इसी तरीके से मैं आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी तरीके से कवर करवाने वाली हूँ, जिससे आपकी हर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन उसका हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। और ये आप थोड़ा और डिटेल में याद रखिए कि 23 जून जो है आपका 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है। इसमें जो है पूछा हुआ है हमें, चिनुक स्थानीय पवन है जो पाई जाती है। तो जो चिनुक है वो आपकी जो है अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है पाई जाती है, और इसका हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूएसए हो जाएगा, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस जो संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में दल बदल विरोध अधिनियम जो है लागू किया गया था। तो हमसे पूछा गया है वो संविधान संशोधन कौन सा था। तो उस जो संविधान संशोधन है वो हमें बताना है वो कौन सा था। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना 52वां जो संविधान संशोधन है वो था, जिसके तहत क्या है आपका दल बदल जो है, दल बदल क्या होता था कि एक पार्टी में कोई भी जो है जो एक नेता है, पार्टी अगर जीत जाती है तो वो जो है पार्टी चेंज कर लेता था। तो इस वजह से बार बार ऐसा किया गया जब एक नेता के द्वारा, तो ये मुहावरा चला आया राम गया राम, इस तरीके से। तो दल बदल जो ये अधिनियम है वो लागू करना पड़ा। 52 जो संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है दल बदल सबसे पहले अगर हम बात करें तो 10वीं अनुसूची में था, जिससे जो है 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है उस पर काबू पाया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है 52वां संविधान संशोधन वो अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आप सभी अपने दोस्तों के पास, और टेलीग्राम ग्रुप को कर सकते हैं ज्वाइन। इसी तरीके से और सभी जो एग्जाम है उनकी भी तैयारी करवाई जाती है, स्पेशली एसएसटी के लिए हमारा जो चैनल है वो फेमस है। देखिए 54 वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन पेपर में हमें पता होना चाहिए कि आपको जो है ये हाईलाइट करके नहीं दिया जाता है कि जो नो है, नोट जो है वो आपको हाईलाइट नहीं करके दिया जाता, और वही चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ पर और बाकी सारी की सारी जो है हर्षवर्धन ने लिखी है। बस आपको ध्यान रखना है जो हर्षचरित है वो हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, वो बाण भट्ट ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, इसमें पूछा गया है गांधी जी डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो वो कौन सा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, आपको बताना है। तो गांधी जी एक में ही बने थे, आपको ध्यान रखना है, और वो है हमारा बेलगावी जो अधिवेशन रहा है कांग्रेस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, और 56 वाला है, पुर्तगाल की राजधानी है। तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है लिस्बन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा 169 वाला जो आपका अनुच्छेद है, उसी के तहत जो है कोई भी राज्य अपनी विधान परिषद बना सकता है। ठीक है,
तो ये अलाउड करता है। बट कईयों के मन में आएगा कि 171 क्यों नहीं है, तो मैं बता दूं क्योंकि देखो इसमें कहा गया है कि विधानसभा है उसके अलावा जो है विधान परिषद बनाने की जो छूट है वो राज्य को दी जाती है। बट यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विधान परिषद बनाने की जो छूट है संसद में किसको जो है कौन से अनुच्छेद के तहत जो है शक्ति प्रदान की जाती है, तो वो आपका यही वाला रहेगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप सभी का 58 वाला और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो तंजौर है, तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका राजा जो चोल थे प्रथम, उन्होंने ही जो है इसको बनाया था। तो ये जो प्रथम आपको ध्यान रखना है और इसी में कन्फ्यूज़न थी यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी और भी बात कर लेती हूँ इस मंदिर को लेकर। ये जो है आपको ध्यान रखना है ये 1003 से लेकर 1003 से लेकर ये 1010 है उस ईस्वी के बीच में बनाया गया था ये मंदिर। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इस मंदिर का दूसरा नाम इसी राजा जो ये राजा चोल हैं इन्हीं के नाम पर पड़ा था, उसका नाम था राजेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इस मंदिर को जो है राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगर आपका कहीं दूसरे एग्जाम में पूछा जाए राजेश्वर मंदिर को लेकर तो भी इनका आंसर जो है वो यही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है उस भाषा की पहचान करें जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो सबसे पहली बात जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है यानी कि UN जो है हमारा यूनाइटेड नेशन, उसकी 6 भाषाएं हैं, आपको ध्यान रखनी है और उसी में से हमें छांटने की कौन सी भाषा नहीं है। अब जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी आपके 24 अक्टूबर 1945 को, आपको ध्यान रखनी है बात। और भारत इसका सदस्य देश कब बना था, इसके 6 दिन के बाद बना था यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को बन गया था। तो ये कुछ मैंने कॉमन बातें इसको लेकर बता दी है। 6 इसकी भाषाएं हैं, कौन कौन सी है, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है। ये 6 भाषाएं आपको अपनी ज़बान पर रट लेनी चाहिए और यहाँ पर इसमें से आपकी सारी भाषाएं मैच हो रही हैं, बस डच जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है और इसी वजह से ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति है। तो वित्तीय आपातकाल जो है मैं आपको बता दूं अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है एक बार भी। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पास कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, तो वो हमें बताना है। आपको पता होना चाहिए आपातकाल को लेकर 3 जो आर्टिकल है वो फेमस हैं, कौन से हैं आपके, और कन्फ्यूज़न होती है 352 वाला है एक तो आपका, ठीक है, एक आपका 356 है और एक है आपका 360। ठीक है, यानी कि ये 3 आर्टिकल है। और देखो 352 जो है आपको ध्यान रखना है वो किसको लेकर, राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर है, यानी कि ऑप्शन से कट हो जाएगा अपना। 356 जो है आपका किसको लेकर है, राज्यों में अगर आपातकाल लगाना है तो उसको लेकर है, ये भी अपना कट हो गया। और 360 आपको ध्यान रखना है ये है आपका वित्तीय आपातकाल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल जो है आपका कब लगता है, वित्तीय आपातकाल जो है आपका अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, यानी कि 360 जो अनुच्छेद है उसके तहत लगता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, उस देश के बारे में हमें बताना है, उस देश की पहचान करें जो आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं हैं। आसियान के जो संस्थापक सदस्य रहे थे वो 5 रहे थे, आपको ध्यान रखना है। और किस तरीके से याद करो कि उसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है, IMFISTHAI, ये याद रखो, एम्फिस्थाई। ठीक है, एम्फिस्थाई एक जो वर्ड है आपको याद रखना है और इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आई से हमारा इंडोनेशिया हो गया है, एम से मलेशिया हो जाएगा, ठीक है, फिलिस्तीन हो जाएगा हमारा, इससे फिलिस्तीन हो जाएगा, और थाईलैंड हो गया आपका, और सिंगापुर हो गया। ठीक है, ये एस से अपना सिंगापुर निकल जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर जो सी है, जो कंबोडिया दे रखा है वो इसका जो है संस्थापक सदस्य नहीं था और यही अपना ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने, कबीर इनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे। तो कबीर के जो हैं यहाँ पर गुरु पूछ रखे हैं, कबीर इनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे, तो किसके थे ये रामानंद के थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने 63 वाला, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि
मंडोवी नदी जल विवाद निम्न में से किन राज्यों के बीच हुआ था? तो मंडोवी जो नदी जल विवाद है वो आपका हुआ था गोवा और कर्नाटक के बीच में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्वेश्चन है, उसने पूछ रखा है हमसे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूमने की औसत गति है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उस पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसकी औसत गति कितनी होती है, ये हमसे पूछा गया है। वो होती है हमारी जो यहाँ पर दे रखा है 16,070 किलोमीटर पर घंटा जो है वो होती है। और आपको ध्यान रखना है, अगर इसे हम और विस्तार से देखें तो इसका जो है ये तो विस्तृत हो गया है, इसकी स्पीड हो गई है ये, ठीक। अगर हम देखें तो पृथ्वी जो है एक अपना चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है, अगर ये पूछा जाता है तो वो हमारा 23 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। 23 आवर्स अपना 56 मिनट हो गया, ठीक। और अपना जो है 4 सेकंड, ये इसका पूरा होता है कि इतने टाइम में जो है पृथ्वी क्या करती है, अपना जो एक चक्कर है वो पूरा करती है। इसी वजह से इसको एक दिन कहा जाता है। और यही कुछ जो घंटे बच कर पूरा एक दिन बन जाता है, अपना एक रह जाता है, जो कि हमारा लीप ईयर में आता है। ये थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने 65 वाला है और इसमें हमसे पूछा गया है कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज, सबसे पहली बात पूर्ण स्वराज को देखते आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा ऑप्शन होगा। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है लाहौर अधिवेशन में, यानी कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसमें जो है ये कब हुआ था? 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या है पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो रखी गई थी। कई फैसले इंपॉर्टेंट हुए थे, इसलिए लाहौर अधिवेशन को लेकर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अगर आप सभी को नहीं पता है, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि एस्टेट की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाती है अपने सोशल साइंस को लेकर। अब देखो 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज जो है उसको लेकर जो है मांग उठी थी कि पूर्ण स्वराज पाकर रहेंगे हम। दूसरी बात इसमें जो है एक युवा, जो पहली बार एक युवा जो है वो अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम था नेहरू, ठीक है। तो नेहरू जो है सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष बने थे। और कब बने थे? तो लाहौर अधिवेशन में बने थे, और लाहौर कहीं पंजाब में था। अब देखो इसके बाद एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें कहा गया था कि हम जो है आगे जो है 26 जनवरी 1930 यानी कि नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, जो स्वतंत्रता दिवस है उसके तौर पर हम अपने उसको सेलिब्रेट करेंगे, अपना झंडा फहराएंगे। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो लाहौर अधिवेशन जो है इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नैनकारा प्रणाली जो है निम्न में से किसके प्रशासन की विशेषता थी? नैनकारा प्रणाली को हम जो है एक और नाम से जानते हैं, इसका जो है हम इसे जो है अमरनायक जो प्रणाली है उसके नाम से जानते हैं। और ये जो है विजयनगर जो है उसमें फेमस रही थी, जिसमें जो है एक तरीके से हम सेना को लेकर कह सकते हैं, सेना जो है पूरा सैनिक जो है राज करते थे, और वो क्या करते थे कुछ % अपने पास रखते थे, कुछ जो है शासक को देते थे। और ये जो प्रणाली है ये विजयनगर जो शासन है उसमें रही थी, तो इसलिए विजयनगर शासक इसका ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने यहाँ पर है, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत का पूर्वी सिरा है, तो भारत का जो पूर्वी सिरा है अगर हम उसकी बात करें तो किबतू इसका भारत का जो है पूर्वी सिरा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किबतू इसका जो है पूर्वी सिरा होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। शायद हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है इसको गलत कर ठहरा दिया जाए, और ये ऑप्शन नहीं है तो उससे पहले वाला कुछ आता होगा तो उसको हम देखेंगे। तो लोहित हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, बट ये जो है ये आगे से ही जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं 68 वाला, और यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमें संविधान सभा का अंतिम स्तर जो है आयोजित किया गया था। तो जो संविधान सभा है उसमें टोटल स्तर कितने हुए थे, आपको ध्यान रखना है। टोटल जो सेशंस हैं वो कितने हुए थे, अगर आपसे पूछा जाए सेशन कितने हुए थे टोटल, तो वो हमारे हुए थे 11, ये बात ध्यान रखनी है। और संविधान जो है कब बनकर तैयार हो गया था, कितना टाइम लगा था इसको बनने में, तो आपको ध्यान रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था इसको बनने में। तो ये कुछ मैंने कॉमन बातें बता दी है। लास्ट जो स्तर है इसका कब हुआ था, ये इसका लास्ट स्तर हुआ था 24 जनवरी 1950 में। तो कहाँ पर है ये ऑप्शन, आप देख सकते हैं, ये अपना ऑप्शन है सी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 ये लास्ट स्तर रहा था, इसका लास्ट सेशन रहा था।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। हम सभी को पता है ये एक मौलिक अधिकार है कि हमें जो है बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और ये हमारा स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसी के अंतर्गत आता है। पर किसके अंदर? स्वतंत्रता के जो है इतने सारे जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, तो उसमें से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद नंबर 19 जो है उसके अंतर्गत आता है, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, वह देश जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है वो कौन सा है? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है नॉर्वे को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे है इस परत द्वारा वापस जो है पृथ्वी पर आती है, और इसी वजह से जो रेडियो हैं वो हमारे यहाँ पर जो है संचारित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? थर्मोस्फेयर होगा, यानी कि बी ऑप्शन ये होगा, और इसको आयन मंडल भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी की स्क्रीन पर 72 वाला, और यहाँ पर हमसे पूछा गया देशों और उनकी राष्ट्रीय विधायकों की जो जोड़ी दी गई है उन्हें हमें देखना है कि कौन सी इसमें से जो है करेक्ट है, हमें करेक्ट वाली पहचाननी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, जर्मनी वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं। नाटो की स्थापना जो है उसको लेकर पूछा गया कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहली बात जो है आपका जो नाटो है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो है नाटो की फुल फॉर्म है। और नाटो जो है अमेरिकी गुट था, यानी कि अमेरिका का ग्रुप था नाटो। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारे 1949 में। तो अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, किसी द्रव या फिर गैस के एक भाग से दूसरे भाग में कणों के संचालन द्वारा ऊष्मा के संचार को कहते हैं। तो ये जो है अपना क्या रहेगा? इसका रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए चालन, यानी कंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्रिक्स से रिलेटेड दे रखा है हमें। तो ब्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है चला हुआ है, और अब जो है न्यू जो एनसीईआरटीज़ बुक होंगी उनमें ये ऐड भी किया गया है। ब्रिक्स जो है उसके में आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स जो है क्यों इसके नाम जो है मतलब कि जो इसका नाम है उसी से इसके सदस्यों के बारे में पता चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। 5 सदस्य देश हैं इसके, और पहले जो है अगर हम 2001 की बात करें तो उस टाइम पर इसे जो है ब्रिक कहा जाता था, ओनली ब्रिक कहा जाता था, यानी कि उस टाइम पर 2001 में इसके पास जो है केवल 4 सदस्य देश थे। बट 2006 में क्या हुआ, जो साउथ अमेरिका है वो भी जुड़ गया, और साउथ अमेरिका का पहला लेटर यानी कि एस जो है इसमें ऐड हो गया, जिसकी वजह से इसको जो है ब्रिक्स कहा जाने लगा। अब देखो जो ब्रिक्स है उसमें अब टोटल 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन से इसके नाम से ही पता चलता है। बी जो है, बी से यहाँ पर जो है ब्रिटेन नहीं होगा, बी से अपना जो है ब्राज़ील होगा। और देखो यहाँ पर ब्रिटेन वाले ऑप्शन ऑलरेडी कट हो जाएंगे, ब्राज़ील यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर जो है कनाडा दे रखा है। सी से कनाडा नहीं होगा, सी से हमारा चीन होगा। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, यानी कि साउथ हमारा अफ्रीका हो गया, और रूस हो गया, और भारत हो गया। तो ये इस तरीके से अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अब जो है हम आगे चलते हैं, और आपको ध्यान रखना है 2006 है उसमें जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। यहाँ पर जो मैंने बताया ना आपको 2006 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, नहीं 2010 में जो है साउथ अफ्रीका जुड़ा था, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 2006 में तो जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना द्रव अवस्था के ठोस अवस्था में जाने वाली जल वाष्प कहलाती है, यानी कि बिना ठोस बिना सॉलिड स्टेट के जो है जल वाष्प में जाने वाली जो अवस्था होती है किसी भी उसकी, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको बी ऑप्शन अपना जो है यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, उच्च बनाने की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर अपना। अगला क्वेश्चन है 77 वाला, और यहाँ पर जो है हमसे कहा गया है कि 2 सितंबर 1946 को बनी जो भारत की अंतरिम सरकार थी उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे उसमें? तो आपको ध्यान रखना, कानून मंत्री थे, यानी कि लॉ मिनिस्टर थे, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपना बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है भारत का प्रसिद्ध प्रक्षेप शस्त्र है परीक्षण जो स्थल है उसे क्या कहा जाता है? तो मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स भी आंसर चेक कर सके, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए। अब 78 वाला जो क्वेश्चन है उसे देखिए, इसमें जो है DT+P की तैयारी करवाई जाती है हमारे चैनल पर और एस्टेट की भी करवाई जाती है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना जो है करेक्ट हो जाएगा। श्री हरि कोट जो है इसका आंसर जो है वो यहाँ पर नहीं, बी वाला करेक्ट नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हीलर द्वीप कहा जाता है इसको। हाँ, बातों बातों में हम अपना आंसर जो है गलत करने वाले थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। व्हीलर जो आइलैंड है वो कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है अब्दुल कलाम जो हैं उनके उससे ये हुआ था, और अब जो है इसको अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र जो है वो कहा जाता है। तो अपना जो डी ऑप्शन है, या फिर अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो भी कहा जाता है, आइलैंड भी कहा जाता है इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, राज्यसभा का की जो पहली बार गठन किया गया था वो कब किया गया था। तो राज्यसभा का पहली बार जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो हमारा इस अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर जो बी अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 3 अप्रैल 1952। और टोटल मेंबर्स कितने थे इसमें, 216 टोटल मेंबर्स थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो कैलाशनाथ मंदिर के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कैलाशनाथ मंदिर जो है आपका औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। कुछ जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन है वो भी ऐड कर दिए जाते हैं। अगला देखो 81 वाला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो लोकतंत्र का जो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं कृष्णदेवराय निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक कृष्णदेवराय हैं वो रोय या फिर राय हैं, वो जो हैं कौन से वंश से संबंधित है। तो वो आपके है सुलूव वंश से। यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो गलत दे रखी है, आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। सुलूव, जो सुलूव वंश है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुलूव वंश। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर जो है उसकी जो राजधानी हम्पी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। तो वो है आपकी तुंगभद्रा नदी पर स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगर अगला जो क्वेश्चन है वो है हम सभी के सामने, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। तो भारत का तोता या फिर आपसे पूछा जा सकता है, चलिए रुकिए पहले मैं बता देती हूँ कि भारत का तोता किसको कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग फील्ड में कवि हैं और इसके साथ संगीतकार रहे और भी अलग अलग फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए तोती ए हिंद किसको कहा जाता है, तोती, ठीक है इस तरीके से, एक मिनट, तोती ए हिंद जो है वो किसको कहा जाता है, वो भी जो है अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 वाला है, मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला घाट कहलाता है। तो मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला जो घाट होता है थाल घाट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो माउंटबेटन योजना जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है आपको ध्यान रखना है। देखो माउंटबेटन जो योजना है आपको ध्यान रखना है, जो भारत में जो सांप्रदायिक जो मसले हो रहे थे और वो सोल्व होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे, तो उसी टाइम पर जो माउंटबेटन है उन्होंने अपना निर्णय सुनाया था और इसको जो है जून योजना भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो फैसला सुनाया था इन्होंने तो ये बंटवारा लेकर आया था भारत का। तो 3 जून जो है 3 जून 1947 को जो है फैसला सुनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना इसी वजह से जून योजना भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जून योजना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है 87 वाला और यहाँ पर हमसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसके द्वारा संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया था। तो राजनीतिक कुंडली के रूप में किसको वर्णित किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जो है, यानी कि KM मुंशी, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देश में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है। अगर अपने देश की बात करें तो उसमें कॉफ़ी उत्पादन करने वाला सबसे जो ज़्यादा जो अग्रणी देश जो राज्य है वो कौन सा है, वो है अपना कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 89 वाला और हमसे पूछा गया मौर्य के प्रांतीय सरकार में 10 गांव के अधिकारी को कहा जाता है। तो 10 गांव के अधिकारी को ग्रामी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो जो सतलज जो नदी है आपको ध्यान रखना है वो राकस झील जो है उससे निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह शहर, जस्ट अ सेकेंड, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने, हाँ 91 वाला, वह शहर जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हाँ ये रहा, इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसको कहा जाता है। जो कोयम्बटूर, जो कोयम्बटूर को इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलता है आपको, कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर को इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलता है, तो घबराइएगा मत कभी भी। तो कोयम्बटूर जो है उसे भारत, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 92 वाला और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है, देखो संपत्ति के अधिकार को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देती हूँ, आगे भी काम आएगा। संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले कौन से आर्टिकल में था, वो था पहले आपका जो आर्टिकल था, ठीक है, आर्टिकल था 31, आर्टिकल 31 के तहत था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, किस आर्टिकल के तहत था पहले, ये था 31 आर्टिकल के तहत। फिर क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था आपका कब, 1978 में। तो आपको ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया गया, एक नॉर्मल कानून बना दिया गया। और वो कौन सा कानून है, 300A है, ठीक है, आपको ध्यान रखना 300A है। तो आपसे जो है इस कब हुआ था ये संविधान संशोधन, ये पूछ लिया जाता है, कौन सा संविधान संशोधन था वो पूछ लिया जाता है आपसे, या फिर पहले किसमें ऐड था संपत्ति का अधिकार वो पूछ लिया जाता है। अब हमसे नॉर्मली पूछा गया है कि अब जो है उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो इसमें कभी परिवर्तन कर सकते हैं, कानूनी अधिकार का मतलब ये है। और मौलिक अधिकार जो होते हैं उसमें परिवर्तन करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब देखो 300A अपना इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, और ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कवर करवा चुकी हूँ ऊपर, ये हुई थी आपके 24 अक्टूबर 1945 को। तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। और भारत ने कब ज्वाइन किया था इसको, 30 अक्टूबर 1945 को, 6 दिन बाद इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है साहित्यिक कृति जो है मृच्छकटिका किसके द्वारा रचित थी। तो मृच्छकटिका जो है वो आपकी रचित थी शूद्रक जो है उनके द्वारा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो भारत का सबसे बड़ा अगर हम नदी द्वीप की बात करें तो वो है आपका ये माजुली। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा, माजुली ही होगा इसका आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है संस्कृत का प्रथम जो विश्वकोश है किसे माना जाता है। तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मैं देखूं तो इसमें जो है मेरे अकॉर्डिंग जो होगा इसका अष्टाध्यायी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे खुद भी सर्च करके देखिएगा और जो ऑफिशियल की हुई उसके अकॉर्डिंग अपने इसको मैच करिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से एक का गलत मिलान किया गया है और वही हमें बताना है कि कौन सा गलत मिलान यहाँ पर किया गया है। देखो नरोरा जो है वो आपका जो है वो कहाँ पर है, वो यूपी में है यानी कि उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश से रखा है, यही अपना गलत है और यही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और बहुत जल्द हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने वाला, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल आपके 50 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके सोल्व करवाए हैं। अब देखो 98 वाला क्वेश्चन है शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, उसमें वह व्यक्ति जो विदेशी मामलों का प्रभारी था उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है उसे सुमंत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो मेंटल के बारे में गलत कथन हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं आपके मेंटल को लेकर ये वाले, बट यहाँ पर देखो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें कहा गया है जो मेंटल है वो मेसोस्फीयर में के रूप में पाया जाता है, मेसोस्फीयर, बट आपको ध्यान रखना है स्टेनोस्फीयर के रूप में पाया जाता है। तो इसलिए यही वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गलत हमसे पूछा गया था।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 100, भारतीय पुनर्जागरण के जनक है। तो जो भारतीय पुनर्जागरण है उनके जो जनक है वो राजा राम मोहन रॉय हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है वो बहुत अच्छी तरीके से, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी है जो आगे आपके लिए हमेशा यूज़फुल रहेगी। तो अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स बन रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी DSSS भी हो गया, KVS हो गया, या फिर आपका हरियाणा ही हो गया, एस्टेट हो गया, तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, या फिर सीटेट करना चाह रहे हैं उसको लेकर भी कर सकते हैं। और न्यू जो भी कोई अपडेट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसको भी कर सकते हैं, उसके लिए भी। अब जो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, आप सभी अपने मार्क्स मुझे बताइए कितने आए हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।